दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रोहन शर्मा है और न्यूज नेशन के इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस एपिसोड में हमारे साथ मेरे सहयोगी मोहित कुशवाहा भी जुड़ेंगे और हमारा मुद्दा है जम्मू कश्मीर चुनाव, क्योंकि जम्मू कश्मीर में दूसरे फेज की वोटिंग समाप्त हो चुकी है और लेटेस्ट जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के दूसरे फेज की वोटिंग में करीब 59% वोट डाले गए हैं। मतलब पिछले यानी पहले चरण की वोटिंग का हम जो रिजल्ट देखें तो उसमें 61% वोटिंग हुई थी, लगभग 63% और इसमें 59% वोटिंग हुई है। कई बड़े चेहरे भी इस बार मैदान में थे। तो मोहित, क्या लगता है दूसरे फेज की वोटिंग से क्या निष्कर्ष निकलता हुआ दिख रहा है? जनता का मूड क्या लग रहा है? देखिए, ये जो पूरा चुनाव था दूसरे फेज की, जो 26 सीटों पर आज वोट डाले गए, उसमें से 15 सीटें जो थी वो कश्मीर की थी और इसके अलावा 11 जो सीटें थी वो जम्मू में तमाम जो जिले थे, दो जिले जो थे जम्मू के, उसमें से ये 11 सीटें थी। तो ऐसे में इस पूरा जो आपके पास आंकड़ा है वो तो अपने दर्शकों को बताएंगे ही, लेकिन ये कम वोटिंग होना कहीं ना कहीं बहुत कुछ दिखाता है और खासतौर पर कश्मीर की उन तमाम सीटों पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर लोग वोट देने के लिए क्यों उस उत्साह के साथ नहीं निकले जहां पर पहले फेज में निकली थी। मोहित, एक बार आंकड़ा बता दे रहा हूं। आंकड़े के मुताबिक जो मतलब शाम 5 बजे तक जो वोटिंग हुई है उसके मुताबिक श्रीनगर में सबसे कम यानी 27% महज वोट डाले गए हैं। मतलब श्रीनगर में लोग घरों से बाहर निकले ही नहीं है एक तरह से देखा जाए तो। वहीं रियासी मतलब काफी सेंसिटिव एरिया है, वहां पर 72% वोटिंग हुई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम किया है लोगों ने। तो घाटी में जिस तरह से लोगों के अंदर उत्साह की कमी दिख रही है, यह अपने आप में चिंता का विषय है, क्योंकि जब पिछले बार पहले चरण में जो वोट डाले गए थे उसमें बड़ी संख्या में लोग बाहर निकलकर, मतलब किश्तवाड़ के बारे में आप देख लो, किश्तवाड़ में सबसे मतलब रिकॉर्ड वोटिंग हुई थी 80%, और इस बार घाटी की ज्यादातर सीटों पर वोट डाले गए हैं और बड़े चेहरे भी इस बार मैदान में थे। उमर अब्दुल्ला थे, रविंद्र रैना बीजेपी अध्यक्ष, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष खुद मैदान में थे। तो क्या लग रहा है, मतलब आंकड़ों देखकर क्या लग रहा है? देखिए, ये जो श्रीनगर का आंकड़ा है जो आपने बताया, तमाम लगभग 27% जो श्रीनगर में वोटिंग हुई है, एक तो लंबे समय से जब हम बात कर रहे हैं कि जब 2019 में धारा 317 हटाई गई तो काफी ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट रहा है जम्मू कश्मीर में, और खासतौर पर श्रीनगर को एक इमेज के तौर पर देखा गया है कि भाई जम्मू कश्मीर में अगर श्रीनगर को कंट्रोल करने के तौर पर, तो क्या ये उस बात की नाराजगी है, क्या वोटरों में जो वोट देना चाहते थे वो जो वोट इस बात पर नहीं निकले? क्योंकि कई बार ये देखा गया कि तमाम जो हमने ग्राउंड रिपोर्ट्स करवाई हैं उनमें तमाम जो लोग कहते हैं कि भाई सिक्योरिटी के नाम पर जम्मू कश्मीर में इतना ज्यादा फोर्स तैनात किया गया है कि अगर किसी को हॉस्पिटल भी जाना है तो उनको घंटों समय लग जाता है, क्योंकि कई जगहों पर रोका जाता है, चेकिंग होती है, तमाम चीजें हैं जो कि सुरक्षा के लिहाज से अपनी सेना अपना काम करती है। लेकिन ऐसे में क्या ये एक वजह थी कि जिस वजह से जम्मू कश्मीर की, खासतौर पर श्रीनगर जैसे बड़े शहर में वहां पर इतनी कम वोटिंग होना, और दूसरी तरफ जो तमाम जो दूसरी सीटें हैं जो हम बात कर रहे हैं जहां पर रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, और ये आंकड़ा शाम 5 बजे शाम 5 बजे और भी कुछ जिले में बता दे रहा हूं, कंस्टिट्यूएंसीज का जिक्र करते रहा हूं। बडगाम में 58%, मतलब लगभग 59% वहां भी वोटिंग हुई है। गांदरबल में 58% हुई है, पुंछ में 71, रियासी में रिकॉर्ड वोटिंग तो हुई है, पुंछ में भी 71% वोट डाले गए हैं, राजौरी 67% श्रीनगर में 27%, जैसा कि हमने जिक्र किया। मोहित, यहां पर सवाल ये उठता है कि जम्मू रीजन के लोग एक तरह जहां मतलब घरों से बाहर निकलकर बहुत भारी संख्या में वोट डाल रहे हैं, तो बीजेपी जम्मू रीजन में स्ट्रांग है, इससे फायदा तो बीजेपी का होगा। मगर घाटी में जहां तक माना जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और इंडिया अलायंस, एक तरह से आप देख लो, कांग्रेस देख लो, तो घाटी में ज्यादा वोट इन्हीं को मिलने का जहां तक ये बात कही जा रही थी। तो अब लोग अगर निकलेंगे ही नहीं तो फायदा यहां किसका हो रहा है? देखिए, बड़ी बात यही है कि यहाँ पर आखिर लोग क्यों नहीं निकल रहे हैं, और खासतौर पे जो अभी आंकड़ा आपने बताया, कुछ सीटें हैं जहां पर, जैसे श्रीनगर हो गई, ये तमाम सीटें जहां पर काफी कम वोटिंग हुई है, लेकिन वोटिंग लगभग अगर 60% भी शाम के 5 बजे तक हो जा रही है तो ये एक अच्छा साइन है, जो कि शाम 7 बजे तक, अभी 2 घंटे की वोटिंग के जो आंकड़े आएंगे, जब 2 घंटे की वोटिंग के आंकड़े आएंगे तो ये और ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा। थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूं, माफ कीजिएगा। श्रीनगर कुल आप देख ले 60% वोटिंग हुई है, लेकिन जम्मू की भी सीट्स थी। सेंट्रल कश्मीर में वोटिंग काफी कम हुई है मोहित। तो इससे विपक्ष का कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, इसमें विपक्ष मजबूत घाटी में ही है। हाँ, विपक्ष मजबूत घाटी में है, लेकिन बड़ी बात यह है कि विपक्ष के तौर पर भी विपक्ष ने क्या
अब उतना काम किया जम्मू कश्मीर में। बड़ी बात ये थी कि जब धारा 370 हटाई गई और वहां पर ये जो तमाम चीजें बदली, तो विपक्ष ने काम किया या नहीं किया, क्योंकि ये नाराजगी विपक्ष से भी है, सत्ता पक्ष से तो हो सकती है, लेकिन मतलब जो सरकार है, सेंट्रल सरकार के आगे नाराजगी हो सकती है, लेकिन अगर विपक्ष से भी आपको भरोसा उठ जाए तब ये नाराजगी बड़ी देखी जाती है, क्योंकि लगातार देखिए विपक्ष के तौर पर कौन है, पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो इन दोनों पर ही आरोप हैं। और इस पूरे आरोप को मुखरता से जो खासतौर पर जो तमाम निर्दलीय पार्टियां हैं, चाहे इंजीनियर रशीद की ईआईपी हो या फिर इसके अलावा जमात इस्लामी हो, ये तमाम पार्टी हैं, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को तो बिल्कुल खारिज कर दिया है यहाँ पर कि भाई इन्होंने आपको ठगा है। तो इस ऐसी जगहों पर ये एक कारण हो सकता है कि लोगों ने इस बार विपक्ष पर भी भरोसा ना जताया हो और इसीलिए उन्होंने वोट देने के लिए कम बाहर निकले। अच्छा मोहित, यहाँ पर पॉइंट आपने जो इंजीनियर राशिद की उठाई, तो इंजीनियर राशिद की पार्टी जो एआईपी है, दर्शकों को बता दें कि उसने अपने मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो हैं वो दक्षिण कश्मीर में उतारे हैं और वोटिंग जो हुई वो सेंट्रल कश्मीर में ज्यादातर हुई है। तो सेंट्रल कश्मीर में वोटिंग परसेंटेज जो लो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक अंदेशा है कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को कहीं नकार तो नहीं दिया है लोगों ने। बिल्कुल, यही एक देखिए पीडीपी ने लास्ट टाइम क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई और बड़ी चीज ये थी कि जो जमाते इस्लामी इस वक्त सरकार के विरोध में है, जिस पर बैन लगाया जा चुका है, लेकिन वो अभी जमाते इस्लामी इस वक्त इंजीनियर रशीद के साथ चुनाव लड़ रहा है, लेकिन यही जमाते इस्लामी 2014 के चुनाव में पीडीपी के साथ था। तो अब पीडीपी को जमाते इस्लामी ने जीत तो दिलवा दी, लेकिन पीडीपी ने तुरंत वो रिजल्ट के बाद बीजेपी की सरकार बना ली। तो ऐसे में जमात इस्लामी और तमाम जो लोग हैं वो विपक्ष से भी अब उतना भरोसा खो चुके हैं। और बड़ी बात यह है कि दोनों दल, पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आरोप लगाती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी पर आरोप लगा रही है, और यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे का यहाँ पर दोनों का घाटा दिखता है। जी मोहित, मैं कई ग्राउंड रिपोर्ट्स भी देख रहा था, तो घाटी में मोस्टली अगर आप देखें, कश्मीर की बात करें तो वहां के जो लोग हैं, जो जनता है, बीजेपी के काम से खुश है। वो जो डेवलपमेंट हुए 370 आर्टिकल 370 हटने के बाद, वो तो वो बात कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हुए हैं, बच्चे चैन से अब स्कूल जा पा रहे हैं, पत्थरबाजी बंद हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बीजेपी को वोट देने की जब बात आती है तो वो पीछे हट जा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। अब आज ही मैं बयान सुन रहा था उमर अब्दुल्ला का, आपसे मैं इस पर पूछूंगा अभी क्या टेक है आपका, क्योंकि उमर अब्दुल्ला इस वक्त उनकी पार्टी जो है राहुल गांधी यानी कांग्रेस के साथ अलायंस में है। उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया कि राहुल गांधी मतलब कांग्रेस के कोटे में जो सीटें हमने दी है उस पर कम वो जाकर प्रचार कर रहे हैं, हमारे कोटे वाली सीटों पर ज्यादा प्रचार कर रहे हैं। तो राहुल गांधी से कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं उमर अब्दुल्ला। तो इसकी क्या मायने हैं मोहित? ये देखिए ये बहुत अच्छी और बड़ी बात निकल कर आई, चूंकि ये दूसरे फेज में निकल कर आई, इसका कहीं ना कहीं बड़ा असर तीसरे फेज में कितना देखने को मिलेगा। लेकिन बड़ी बात यही है कि क्या उमर अब्दुल्ला जो है चुनावी रिजल्ट को भाप रहे हैं। देखिए बड़ी चीज ये थी कि इस वक्त जो चुनाव चल रहे हैं और उसमें घाटी की तरफ तो ज्यादातर सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, जबकि कांग्रेस को जो गठबंधन में सीटें दी गई हैं वो ज्यादातर जम्मू छोटे भाई की भूमिका, छोटे भाई की भूमिका है, उसको जम्मू की तरफ की सीटें दी हैं। लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी जो हैं नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो प्रचार कर रहे हैं कश्मीर में, तो उनको ये बात खटक रही है कि आखिर आप जो है कश्मीर में प्रचार करने क्यों आ रहे हैं, आप जम्मू में प्रचार कीजिए उतना ज्यादा। क्या उनको मतलब ऐसा लग रहा है कि राहुल के हमारे मतलब एरिया में प्रचार करने से नुकसान होगा? देखिए नुकसान भले ही ना हो, लेकिन उनको ये कहीं ना कहीं डर है, या यूं कहें तो बड़ा सवाल है, एक तरीके से एडवाइस दे रहे हैं कि आप जहां पर स्ट्रांग है वहां पर जाकर प्रचार कीजिए, आप अपने आप को मजबूत कीजिए, हम अपने आप को मजबूत करेंगे। आप यहां आएंगे, वहां की सीटें अगर कम हो गई तो नुकसान दोनों का ही होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उमर अब्दुल्ला ने एक तरीके से सलाह के तौर पर ही दिया होगा अभी जो भी बयानबाजी है, क्योंकि अभी भी वोटिंग तमाम सीटों पर जारी है, तीसरे फेज पर अभी भी बिल्कुल वोटिंग होनी है, तो गठबंधन नहीं बिगड़ेगा। चीज मोहित, यहाँ बीजेपी को जो समर्थक है, बीजेपी के समर्थक मतलब उमर अब्दुल्ला के इस बयान को ऐसे पेश कर रहे हैं कि जैसे फारूक अब्दुल्ला को ये अंदेशा हो गया है कि जम्मू में बीजेपी स्ट्रांग है। पिछले बार के 2014 के चुनाव में 25 सीटें जीती थी, 24 या 25 आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और इस बार के चुनाव में अगर वो आंकड़ा 30 या 35 तक बढ़ गया, निर्दलीय जो कैंडिडेट है उनके साथ बीजेपी मिलकर गेम कर देगी। तो क्या मतलब पोस्ट पोल अलायंस, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं बीजेपी के साथ तो नहीं करने का सोच रही है?
देखिए इस वक्त ये बहुत बड़ी बात होगी कहना कि पीसफुल अलायंस और खासतौर पर बीजेपी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर पीडीपी, क्योंकि ये एक बार करके देख चुके हैं और ऐसा नहीं है कि दोनों ही पार्टियों का बीजेपी के साथ अलायंस रहा है, चाहे पीडीपी हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, दोनों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में अटल बिहारी वाजपेयी के समय सरकार बनाई, तो महबूबा मुफ्ती ने अभी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में सरकार बनाई थी। तो ऐसे में दोनों ही तरफ सेम सिचुएशन है। और दूसरी चीज ये भी है कि जो लोग नाराज हैं या जो लोग सेंट्रल से खफा हैं, वो तो ऑलरेडी अगर इंजीनियर रशीद या जमात इस्लामी की तरफ जा रहे हैं तो इन्हें इस तरफ आने में कोई गुरेज नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक तैयारी हो सकती है, लेकिन इतनी जल्दबाजी करना मुझे लगता है अभी इतना मुनासिब नहीं दिखता है, क्योंकि पोस्ट रिजल्ट आने के बाद तो तमाम समीकरण तुरंत बदल जाते हैं, लेकिन उसके लिए अभी से समीकरण बदलना वो कहीं ना कहीं गेम खराब होगा। और कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो का भी आप देख लिया, मैनिफेस्टो की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तरह से 370 को रिस्टोर करने की बात कर रही है, अलगाववादियों को रिहा करने की बात कर रही है, तो बीजेपी की लाइन तो बिल्कुल अलग है, तो दोनों की लाइन तो बिल्कुल मैच हो नहीं रही है। तो ये समर्थक भले ही मतलब ये चुनावी जो ये बातचीत चल रही है बाजार में, चुनावी शगुफा जो छोड़ा जा रहा है, तो ये भले ही अटकलों का दौर जारी है, चुनाव है तो भाई अटकलें तो लगाई जाएंगी, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा सीरियसनेस नजर नहीं आ रही है ना मोहित? बिल्कुल हाँ, क्योंकि सच में ऐसा संभव बहुत हद तक तो नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल जम्मू कश्मीर का अगले फेज की वोटिंग पर हमारी नजर रहने वाली है। तीसरे फेज में जैसा कि हमने बताया कि लगभग 60% वोट डाले गए हैं, मगर कश्मीर घाटी में कम वोटिंग परसेंटेज अपने आप में विपक्ष के लिए चिंता का विषय है, टेंशन की बात है। बहरहाल आने वाले समय में क्या कुछ होता है जम्मू कश्मीर में, इस पर हमारी खास नजर रहने वाली है, लेकिन तब तक आप कहीं और नहीं जाइए, न्यूज नेशन के साथ बने रहिए। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें